बाउंड्री हुआ, जब सब ठीक ठाक हुआ, बाउंड्री वाल हुआ। बाउंड्री वाल होने का के दूसरे दिन ही बाउंड्री टूट गया। बाउंड्री टूट गया, तो बाउंड्री टूट जाने के बाद तो जो बकाया पैसा जो उसको बात हुआ था चंदन पान से कि आपको 10 दिन बाद बाकी जो चेक है वो आप ले लीजिएगा। शुरू में 21 लाख लिया, 21 लाख के बाद बाकी का पेमेंट था 31 लाख, जो उसको 10 दिन बाद हमको देना था। वो ये देखे हैं कैमरा में कि वो ऐसे हाथ में लेके एक थैला में बोरा में झंडा ले जा रही है और फेंकते जा रही है और वो फेंक लिया, हट गई, फिर पीछे से उसका आदमी राम मुंडा वो फोटो खींच रहा है। तो और इसके पीछे मनोरंजन मुखर्जी एक है आदमी है जो इन लोगों को बैकफुट से मदद करता है और हर जगह मतलब इन लोग को भी धमकी दिया है। हम तो जब नहीं थे उससे पहले इन लोग को भी धमकी दे चुका है। क्या धमकी मिला है? हाँ? ये मनु मुखर्जी से धमकी मिला है? हाँ, क्या बोला जाता है? इस जमीन पे कोर्ट कचहरी का ये होता है, तारीख आता है तो कोर्ट कचहरी हम लोग जाते हैं। तो मनु मुखर्जी जो है अपना मुंह से उलझे हैं, चवन्नी तक नहीं मिलेगा। अच्छा, इसलिए कोर्ट आना बंद करो तुम लोग, अच्छा, इतना तक बोले हैं। 2-3 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी, इसमें जिक्र हुआ था कि सरना झंडे को जला दिया गया है, उसमें थूका गया है, उसमें पेशाब किया गया है। और यह मामला इतना बढ़ा, पूरे राज्य में इस तरह से फैला कि 8 तारीख को रांची बंद का आह्वान किया गया है। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के उसी नगड़ा टोली में स्थित है और जिन पे आरोप लगा है सरना झंडा जलाने का और थूकने का, हम उनके पास आए हैं। इनका भी एक पक्ष है जो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मामला है वो धार्मिक है, धार्मिक आस्था इससे जुड़ी हुई है और हर किसी को इस घटना से चोट पहुंची है जो भी सरना धर्मावलंबी है। और जिन पे आरोप लगा है उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि भाई पूरा मामला क्या है, किस तरह से जलाया गया, नहीं जलाया गया, या इस जलाने के पीछे क्या दूसरा मामला है। क्योंकि कई बार ये सुनने को मिल रहा है कि झंडे की आड़ में, यानी कि सरना झंडे की आड़ में ज़मीन को बेचने का काम किया जा रहा है। पूरा पक्ष हम जानेंगे, एक पक्ष हमने आपको दिखाया, यह दूसरा पक्ष है जिस पे आरोप लगा है। फिलहाल जिन पे मुख्य आरोप जिन पे लगा है सुजीत उरांव जी हैं, बार बार इनका नाम आया है और जिस एफआईआर की वो लोग बात करें कि थाने में हमने आवेदन दिया था, इन्हीं के नाम से आवेदन गया है। दादा, आप ही का नाम सुजीत है ना? जी जी जी। आप यहीं के हैं? जी, हम यहीं के हैं, यहीं के वासी हैं? हाँ, नगड़ा टोली के वासी हैं। बिल्कुल। पूरा मामला बचपन से हम यहीं पले बढ़े हैं और रहे हैं। अच्छा, ठीक है, इसलिए हम जानते हैं सारी चीज़ें। और आप जो हमसे जानना चाहते हैं बोलिए। हम भी क्योंकि उरांव समाज से हैं और आदिवासी हैं और सरना झंडा के बारे में अगर बात हो रही होगी तो आप हमसे जो कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम वही सच ही जानने आए हैं। एक पक्ष सुन लिया हमने, ये दूसरा पक्ष है। सरना झंडा को जलाने का आरोप लगा है। जितने भी धर्मावलंबी हैं, सरना झंडे को मानने वाले हैं, बहुत गहरा आघात पहुंचा है। क्या है पूरा मामला? जलाया गया है, नहीं जलाया गया, या फिर ये झूठा आरोप जो आप बोल रहे हैं, झूठा आरोप किस लिए? देखिए, ये पूरी तरह से निराधार है। ना जलाया गया है, ना थूका गया है और ना ही फेंका गया है। ये बिल्कुल ही निराधार है। कहीं पर भी देखिए, सामने डॉक्टर एस.एन. यादव का हॉस्पिटल है, वहाँ सीसीटीवी फुटेज है और अगल बगल बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा है। आप इसको चाहे तो अपने स्तर से, या तो फिर हम लोग भी, ये परिवार लोग भी लिख के दिया है थाना में सीनियर एसपी को भी कि आप भी इस चीज़ को, फुटेज को जांच करा लीजिए कि किसने थूका है और जलाया है। ठीक है। और रही बात मेरे ऊपर जो ब्लेम लगाया जा रहा है कि हमने जलाया है, ये बिल्कुल ही गलत है और ये कहीं पर भी सच नहीं है, % भी सच नहीं है। अच्छा, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इन लोगों का ज़मीन है डॉक्टर एस.एन. यादव के सामने। किनका? मुंडा परिवार लोग का, जिसमें 5 फुट आता है। 5 फुट में 1 फुट चंदन पाहन का आता है और 4 फुट का बाकी परिवार जो मेरे साथ यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसमें से एक तो जो मर गया, निकू मुंडा, जो केस देख रहा था, विवादित ज़मीन था, चल रहा था केस पकड़ में। उसके बाद ये ज़मीन में चंदन मुंडा भी आया, वो भी हमसे पैसा लिया। और बाकी जितना भी जिन लोगों से विवादित था सभी को हमने मैनेज किया और मैनेज करके सबको एक टेबल पे लाया। उसके बाद टेबल के लाने के बाद सब चंदन पानी पैसा लिए हैं
और ये परिवार लोग भी पैसा लिए हैं। और वैसा उसका कहना एक ही चीज़ है कि सारा पैसा हमको मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा क्लियर समझेंगे कि आपने जो पहले एग्रीमेंट किए थे उनको मैनेज करके आपने ये ज़मीन खरीदी। हाँ? पर इसमें तो केस चल रहा है। देखिए, केस चल रहा है तो केस कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है ना। और केस कभी ख़त्म नहीं होती है। इन लोगों को दोनों को पहल किया कि हम लोग अब आगे केस नहीं लड़ना चाहते हैं। अच्छा। तभी हम आगे बढ़े, ऐसे हम आगे नहीं बढ़े। पहल करने के बाद ही हम आगे बढ़े कि भाई ठीक है, तो अगर आप लोग तैयार हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तब जा करके लिखा पढ़ी हुआ। लिखा पढ़ी हुआ। हाँ। किस एवज पे लिखा पढ़ी हुआ? अपना ज़मीन को बेचने के एवज में। मतलब आप कह रहे हैं कि पांचों खुट मिलके वो जमीन बेचना चाह रहे हैं। हाँ। जो एहसन यादव के सामने वाली जो विवादित जमीन है ना। और सब कुछ ठीक ठाक चला। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक मतलब जिस दिन बाउंड्री हुआ, जब सब ठीक ठाक हुआ, बाउंड्री वाल हुआ, बाउंड्री वाल होने का के दूसरे दिन ही बाउंड्री टूट गया। बाउंड्री टूट गया, तब बाउंड्री टूट जाने के बाद तो जो बकाया पैसा जो उसको बात हुआ था चंदन पान से कि आपको 10 दिन बाद बाकी जो चेक है वो आप ले लीजिएगा। शुरू में 21 लाख लिया, 21 लाख के बाद बाकी का पेमेंट था 31 लाख, जो उसको 10 दिन बाद हमको देना था। मतलब 51 लाख में बात हुई थी। हाँ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। जबकि इस परिवार को बाकी उसका अलग से पैसा हम दे चुके थे, क्योंकि शुरू से चाहता था कि इन लोगों को पैसा ना मिले, और ये लोग को हम पैसा दिए हैं अलग से। यही बात है। और बाद में जब उसको लगा कि अब हमको पैसा मेरे अनुसार नहीं चलेगा ये, तो हम इसको विवाद कर देना चाहते हैं और काम आगे नहीं बढ़ेगा। देखते हैं कब तक ये लोग जिएगा खाएगा, क्योंकि इन लोग का आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही ठीक नहीं है। डेली काम धाम करने वाला आदमी लोग, हम भी देखिए चाहते हैं कि ये लोग का जीवन स्तर आगे बढ़े, कुछ पैसा आता। हम कोई जोर जबरदस्ती अपने से नहीं आए, ये लोग खुद हमको बोला दादा आप ही काम कर दीजिए इस काम में, तब हम आगे बढ़े। और रही बात झंडा का, तो हम तो इस साल खुद सरहुल निकाले। मेरा घर में पूजा होता है और खुद आदिवासी हैं आप? हाँ, और सरहुल निकाले, पूरा मोहल्ला में पूछ सकता है बिना चंदा का धूमधाम से सरहुल निकाले। तो बताइए, हमको अगर कोई आदमी बोलेगा कि हम झंडा जलाएं, तो कोई आदमी, हम तो बोलेंगे भाई हम तो नहीं किए, लेकिन यहाँ गांव में घूम के पूछ सकते हैं कि अच्छा, ये झंडा हटाने वाली बात कैसे आ रही है कि जो झंडा लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है? देखिए, झंडा हटाने वाली बात इसलिए ऐसा आ रही है कि हम जब देखें कि 2 पक्ष का झंडा वहाँ लगा हुआ है। कौन सा 2 पक्ष है? क्योंकि आज हम बहुत क्लियर बात करेंगे, क्योंकि एक मामले की वजह से पूरा रांची बंद का आह्वान हुआ है, और जब भी बंद का आह्वान होता है पूरा रांची उसमें फंसता है। हम वहाँ गए, देखे कि एक साइड रामनवमी का बजरंगबली झंडा लगा हुआ है पोल पे, और एक साइड सरना झंडा लगा हुआ है। तो हमने उस कमेटी के लोगों से बात किया। हमने बोला कि देखिए ये ज़मीन बहुत ही विवादित है, अभी आप लोग अपने आँख से देखे हैं कि कैसा यहाँ विवाद हुआ है। तो ये विवादित चीज़ में हम जानते हैं कि आप लोग पूजा पाठ जो कर रहे हैं 4 दिन 5 दिन बाद आप लोग स्वेच्छा से खोल दीजिएगा, आप समझदार हैं। लेकिन जिन्होंने ये झंडा गाड़ा है वो लोग खुद विवादित हैं, जैसे चंदन पाहन जी, राम मुंडा और दादा मुंडा, जो लोग शुरू से चाहता है कि इस परिवार को पैसा ना मिले। अगर दीजिएगा तो एग्रीमेंट मेरा तरफ से फेल, क्योंकि ऑल इन ऑल हम ही हैं। मेरे अलावा ज़मीन में पैसा अगर किसी को दीजिएगा तो हम ज़मीन में काम होने नहीं देंगे। तो हम इसीलिए उन लोगों को बोले देखिए आप लोग से हाथ जोड़ते हैं। तो वो लोग बोला ठीक है भैया, अगर ऐसा बात है तो हम लोग रोड किनारे तो लगा सकते हैं ना। हम बोले हाँ, रोड किनारे आप लगा सकते हैं। इसी में वो लोग पहले हटाया, साथ साथ फिर ये लोग भी दोनों पक्ष सरना झंडा को हटा के। अच्छा, सरना झंडा क्यों हटाया? बजरंगबली हट गया, समझ में आया, सरना झंडा क्यों हटाया? सरना झंडा देखिए ऐसा है ना कि आए दिन हम लोग देखते हैं ज़मीन जगह में सरना झंडा का दुरुपयोग होता है। सरना झंडा गाड़ करके, तो जब ऑलरेडी ज़मीन में बड़ा सा सरना झंडा है, इससे पहले कभी भी ज़मीन में सरना झंडा इस तरह से चारों ओर नहीं लगा हुआ था। इस बार पहली बार ऐसा था कि लगाया गया। इसीलिए हम बोले कि भाई दोनों से रिक्वेस्ट किए, तो दोनों की फिर मिलजुल के दोनों, चाहे आदिवासी समुदाय के जो परिवार है जिनका ज़मीन है वो लोग, और जो रामनवमी वहाँ करते हैं वो लोग, दोनों प्यार से
आपसी भाईचारा के नाते अगर अपना झंडा खोले, वैसा कोई बात नहीं और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब आप लोग विवाद नहीं चाह रहे थे कि विवादित जमीन में कुछ विवाद हो? हाँ, हम लोग नहीं चाहते हैं कि विवादित जमीन में विवाद हो, क्योंकि जो लोग तोड़ फोड़ किया था उन लोग से ऑलरेडी केस चल रहा है और उन लोगों पर FIR दर्ज भी हुआ है और हाई कोर्ट तक उन लोगों को बेल रिजेक्ट हो चुका है। तो ये कब की बात है? ये 2022 लगभग। नहीं, ये झंडा हटाने की बात किस दिन की है, किस डेट की है? ये है आपका 25 तारीख शाम में 6 से 7 के बीच का है। अच्छा, ठीक है। दादा से हम जान लिए कि आपने, ठीक है, आपसी भाईचारा से हटा दिया, लेकिन जो जलाने की बात आ रही है, आप सबकी भी जमीन है ना? आप जो 5 खुटा की बात हुई है उसमें से 4 खुटा यहाँ है और एक चंदन पहान जी हैं जो आपने उनकी बात पहले सुनी है, तो चारों खुटा में आप लोग आते हैं। ठीक, जलाने की भी बात आ रही है, हटा दिए वो समझ में आ गया, जलाने वाली बात कहाँ तक सही है? जलाने वाला है ऐसा कि हम लोग उतारे अच्छा से घर से लाए, लेकिन ये लोग गलत ठहरा रहा है कि हम लोग जलाएं और पेशाब किए थूके, ये सब गलत है। और हम लोग उसी में एग्जाम लगा रहा है कि जलाया है, पेशाब किया है, सो इसे विरोध करो, इन लोग को ऐसे उसे कह के फिर लड़ाई करने लगा वो लोग। हम लोग लड़ाई नहीं चाहते, हम लोग अच्छा से उतार के लाए अपना घर में रखे, लेकिन उन्होंने लड़ाई चाहने लगा, लड़ाई करने लगा हम लोग से कि मेरा जमीन है, किसी का जमीन नहीं है, ये लोग फर्जी आदमी है, ये लोग नकली आदमी है, ऐसे कह के हम लोग को धमकी देने लगा, बोलने लगा। आप ही का खानदान का है ना? हाँ, हमरे खानदान का, लेकिन हम लोग को गाली बकने लगा गंदे गंदे, सब उसका मम्मी लोग भी गंदे गंदे गाली बकने लगा, उसका भाभी लोग गंदा गंदा गाली बकने लगा, तो हम लोग भी गाली बके, वो लोग गाली बकने लगा, तो इतने से बात था। और ये जलने वाली तस्वीर सब कहाँ से आ रही है? सब वही लोग किया होगा, हम लोग फंसाने के चक्कर में किया होगा ये लोग कि हम लोग कमजोर पार्टी है, इसलिए वो लोग जला के दिखा रहा है, सबको फुटेज बना के और सब दुनिया को दिखा रहा है कि वो लोग जलाया है, कहा कि हम लोग तो कमजोर पार्टी है, इसलिए हम लोग तो कहीं बोलने नहीं पाते हैं, और हम लोग तो अपना काम धंधा में बिजी रहते हैं, तो हम लोग की तो बात बना के हम लोग बोलने नहीं जानते हैं, इसीलिए हम लोग कमजोर पार्टी कह के सब जगह दौड़ धूप करके और हम लोग को गलत ठहरा रहा है। अच्छा, क्या काम करते हैं दीदी? हम लोग करते हैं घरेलू काम करते हैं, झाड़ू पोछा? हाँ, झाड़ू पोछा, किसी के खाना पका देते हैं 2-3 घर में, हम एक घर में करते हैं, सब हम लोग का ही रोजगार है और कुछ काम नहीं करते हैं, इसी से हम लोग अधूरा चलता है। सुजीत जी बोल रहे हैं कि स्वेच्छा से हमें जमीन बेचा गया है, तो आप लोग मिलके इनको बेचे हैं? हाँ, इनको हम लोग सब परिवार मिलके ही बेचे हैं। तो क्या चंदन जी क्या बोल रहे थे, आप लोग को पैसा नहीं देंगे क्या है? चंदन जी बोल रहे थे ना कि पूरा परिवार का जो हिस्सा होता है, जो जितना भी पैसा बनता है वो उनको दिया जाए, वो फिर हम लोग को बांटेंगे। तो हम लोग तो नहीं ना चाहेंगे, जैसे हम लोग का हिस्सा है तो हम लोग हिस्सा तो अपना हाथ में लेंगे, मतलब डायरेक्ट आपके पास आए, उनके पास ना जाए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का पैसा हम लोग के हाथ में आए, और उनका कहना है कि पूरा परिवार का पैसा हमको दिया जाए और हम वो पैसा को हम लोग आपस में हम लोग को बांटेंगे, वो हम लोग को बांटेंगे। अच्छा, वो अपने हिसाब से? हाँ, है ना, सही बात है। आइए माँ, इधर आइए। इसी परिवार के हैं आप? चंदन को जान रहे हैं? हाँ, चंदन को जान है, भतीजा है हम लोग का। भतीजा है? हाँ। हाँ। तो क्या रिश्ते अच्छे नहीं हैं आप लोगों के? नहीं, पहले अच्छे थे, वही जमीन का कारोबार हुआ ना तो बोलते सब पैसा हमको दीजिएगा, तो हम लोग नहीं ना मानेंगे, हम लोग को जो बनेगा हम लोग अपना अपना चाहिए। तो घर का बच्चा है, कभी बैठा के बात नहीं किए? बात किए तो अब वो ही नहीं बात करने चाहता है हम लोग से। क्या बोलता है? अब ये सब हम लोग को देखने ही नहीं चाहता है। बहुत बड़ा आरोप लगा है आप लोगों पे, सरना झंडा हटाने का, जलाने का। 25 तारीख को नहीं हुआ है, 25 तारीख तो हम लोग उतारे हैं, ये 26 तारीख को ही कांड हुआ है। अच्छा, जो फेंक के सुजाता मुंडा फेंक रही है और राम मुंडा फोटो ले रहा है। अच्छा, ये बात आप कैसे, आप हमारे दर्शकों को कैसे संतुष्ट करेंगे? कैसे नहीं, फोटो में आया है ना, क्या में? पूरा कैमरा लगा हुआ है। कैमरा फुटेज है आप लोगों के? हाँ है। क्या है उस फुटेज में? हम दर्शकों को ये दिखाएंगे, लेकिन हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इन्होंने क्या देखा आपने फुटेज में? हम लोग ये देखे हैं कैमरा में कि वो ऐसे हाथ में लेके एक थैला में बोरा में झंडा ले जा रही है और फेंकते जा रही है, और वो फेंक लिया, हट गई, फिर पीछे से उसका आदमी राम मुंडा वो फोटो खींच रहा है, तो कैमरा ही में देखे हम लोग। आप इसी परिवार से हैं? क्या नाम है? आरती मुंडा। क्या काम करते हैं आरती जी? बस घर वाली, झाड़ू पोछा, बर्तन, यही सब करते हैं। हाँ। वो जो एसन यादव के सामने वाली जमीन है आप ही लोगों की है? जी, हम ही लोग का है। अच्छा,
ये जो विवाद चल रहा पता है ना, सरना झंडा जलाने का आरोप लगा है, थूकने का आरोप लगा है, ये सब क्या किए हैं आप लोग? ये सब हम लोग नहीं किए हैं। ये सब पूरा कैमरा में, सीसीटीवी कैमरा में पूरा कैद हो गई है। सुजाता मुंडा और उसका हस्बैंड राम मुंडा। सुजाता मुंडा घर से थैला लेके आई है और 3-4 झंडा तो ऐसे फेंका हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद वो हट गई, साइड हो गई। उसके बाद जो उसका हस्बैंड जो है पीछे से फोटो ले रहे हैं। और जो जलाने का जो दिखा रहा है वो कोई किया होगा, लेकिन उतना हमको अगल बगल से पता चला है। तो वो जला के वही लोग की है। जब वो कर सकती है तो जलाने का भी कर सकती होगी। तो जला के वो भी साइड हो गई होगी और उसका भी दिखा रहा है। और पूरा पता है कि ये फेंकने का तो पूरा ये है, सीसीटीवी में पूरा ये वाला है, कैद वाला है। और इनका जानकारी भी पुलिस लोग छानबीन कर ले। अच्छा, आज आप लोग सबसे रूबरू हो रहे हैं, इतना बड़ा आरोप लगा, फिर आप लोग किसी को कुछ बोले नहीं? इतना दिन के बाद आप लोगों से मिल रहे हैं? नहीं, थाना में तो दे दिए हैं, अप्लाई कर दिए हैं थाना में। अच्छा, थाना में दिए हैं? हाँ, थाना में कर दिए हैं। तो इतना दिन तक चुप काहे थे दीदी? हम लोग चुप नहीं बैठे हुए। हम लोग उसी दिन 25 तारीख को वही हुआ। उसके बाद हम लोग थाना गए। थाना में हम लोग FIR दर्ज करवाए। हम लोग चुप नहीं बैठे। ST ऑफिस गए, सीनियर ऑफिस, वहाँ भी एप्लीकेशन डाले हैं। चुप हम लोग नहीं बैठे हैं। हम लोग थाना प्रभारी से मांग किए हैं कि जो भी ये गलत काम किया है, झंडा फेंकने या थूकने का हम लोग पर आरोप लगाया है, वो सरासर गलत है। और जो ये काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम लोग को प्रशासन से ही मांग है। बिल्कुल। सुजीत जी, थोड़ा आखिरी और एक बार आपसे बात करना चाहेंगे। बंदी का आह्वान हुआ है 8 तारीख को, काफी लोगों को ठेस भी पहुंचा है। दर्शकों को या जिनको ठेस पहुंचा है उनके लिए आप क्या कहेंगे? मामला आपने पूरा समझा दिया है। देखिए, आप तमाम मेरे समाज के अगवा लोग को कहेंगे, चाहे हमारे जितने भी समाज के पाहन लोग को मैं विनती करता हूं कि ये जो अफवाह फैलाई जा रही है चंदन पाहन के द्वारा, वो बिल्कुल निराधार और गलत है। आप लोग इस उनके बहकावे में ना जाएं। और हम भी एक आदिवासी हैं, हम जानते हैं कि इस झंडा का क्या सम्मान होना चाहिए। इस झंडा का हम लोग के लिए हर सुख दुख में काम आता है। अखड़ा में झंडा लगाते हैं हम लोग, इसका पारंपरिक तरीक़ा से इसका पूजा करते हैं हम लोग। हम बाकी परिवार, आदिवासियों की पहचान है। ये हम लोग कैसे हम ऐसा काम कर सकते हैं? ये बिल्कुल हमको फंसाने के लिए, और उनके मन में द्वेष है कि भाई इसको हम जैसे एक सामाजिक काम भी करते हैं तो उससे भी लोग जलता है। और उसके पीछे जो है, जो लोग नाम है, जैसे हम निरंजना हिरंजन टप्पो का नाम लेना चाहते हैं, मुन्ना टप्पो, गीता लकड़ा, ये लोग एक शुरू से जो है हमको चाहता है कि आप इसको बर्बाद कर देंगे। ठीक है ना? तो और इसके पीछे मनोरंजन मुखर्जी एक है, आदमी है जो इन लोगों को बैकफुट से मदद करता है। और हर जगह मतलब इन लोग को भी धमकी दिया है। हम तो जब नहीं थे उससे पहले इन लोग को भी धमकी दे चुका है। क्या धमकी मिला है? हाँ? ये मनु मुखर्जी से धमकी मिला है? हाँ। क्या बोला जाता है? इस जमीन पे कोर्ट कचहरी का ये होता है, तारीख आता है तो कोर्ट कचहरी हम लोग जाते हैं। तो मनु मुखर्जी जो है अपना मुंह से उलगे हैं, चवन्नी तक नहीं मिलेगा। अच्छा, इसलिए कोर्ट आना बंद करो तुम लोग, अच्छा, इतना तक बोले हैं। जमीन आपकी है, वो मुखर्जी साहब का है, इतना परेशान है। वो चंदन का ये है, खेला बेला है दोनों का चाल। जैसा ऐसा बोलते हैं वैसा ऐसा करते हैं। बस कमजोर पार्टी देख के ही ऐसा कर रहे हैं। हक तो सबको है, भले हम लोग का जो हक रहेगा अपना खुशी से तो देंगे चंदन मुंडा को, लेकिन वो कहते हैं कि सारा चीज पटरी मेरा हाथ में रहे, तो ऐसा नहीं करने देंगे ना। अच्छा सुजीत जी, आप पैसे के लेन देन की बात कर रहे थे, कोई सबूत है? दर्शक बिल्कुल ये जानना चाहेंगे कि क्या लेन देन हुआ जो आप 20 लाख 31 लाख की बात कर रहे हैं, कोई सबूत है? डॉक्यूमेंट्स। क्या है ये है एग्रीमेंट पेपर, जिसमें चंदन एक साइड एग्रीमेंट करता है, पैसा लिया है। ठीक है ना? चंदन हेम्ब्रम। देखिए इस एग्रीमेंट पेपर में, स्टाम्प पेपर में लिखा हुआ है, और इस बीच में मेरा एग्रीमेंट हुआ है। और बिल्कुल यहाँ पे ये एग्रीमेंट पेपर है, और इस फर्स्ट पार्टी में लिखा हुआ है चंदन हेम्ब्रम, और सेकंड पार्टी है सुजीत उरांव, मतलब आप जी, है ना? तो इसमें पैसे का लेन देन लिखे हैं क्या? हाँ, लिखे हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना था 51 लाख। फिर तय हुआ कि अच्छा ठीक है 51 नहीं 21 दीजिए।
तो 21 का पूरा क्लियरेंस हो गया। उसके बाद इसी में लिखा हुआ है कि 10 दिन बाद आपका बाकी रकम जो 51 लाख हो जाएगा वो आपको पूरा हो जाएगा। लेकिन संयोग से क्या हुआ कि एक ही दिन बाउंड्री हुआ और वो बाउंड्री कोई थर्ड पार्टी दावेदार आ गया, बोलता है कि मेरा ज़मीन है। बिल्कुल, काफी बड़ा विवाद था उस समय भी, लोग बिल्कुल जान रहे उस घटना को। तब उसके बाद हम पैसा कैसे दे सकते हैं? हमको लगता नहीं, हमको नहीं लगता है कि हम दे सकते हैं, कोई भी नहीं दे सकता इतना विवाद। अच्छा, आपने चेक के थ्रू दिया था पैसा? चेक के थ्रू है, सब यहाँ पर दिख रहा है। और इसमें एक और है पेपर हम दिखाना चाहते हैं। इसमें वो खुद बोलता है ये सारा जो है ना, हम सारे लोग से मुख्तारनामा मतलब लिखा लिए हैं परिवार से, इसलिए सारा पैसा 2 एकड़ 22 डिसमिल पैसा हमको मिलना चाहिए। अच्छा। इसमें वो भी लिखा है। क्या लिखवाए हैं आप? उनको दिए हैं ये? हाँ, कि आप पैसा हम लोग का आप लीजिएगा? नहीं नहीं। क्या आप लिख के दिए हैं? नहीं दिए हैं, नहीं दिए हैं। आपको अपना चाहिए अलग? हाँ, हम लोग को अपना चाहिए, जो भी हिस्सा रहेगा अपना लेंगे हम। बिल्कुल। तो ये इकरारनामा ये दिखा रहे हैं जो चंदन पहान जी करवाए हैं, जो इनको कह रहे हैं कि हमने पूरे अपने चारों खुटों से ये बातचीत कर ली है और बाकी राशि हम रखेंगे। फिलहाल अगर कैमरे में आपको ये दिख रहा है तो आप यहाँ पे देखिए, डेट वाइज पूरा दिया हुआ है, कब कब चेक दिया गया है, कितना का चेक है, ऊपर से लेके नीचे तक देखिए ये राशि दी गई है 21 लाख रुपए। जो ये कह रहे हैं सुजीत उरांव जी कि हमने उनको पेमेंट किया है 21 लाख रुपए, और उसके बाद जो बाउंड्री टूटने की घटना हुई थी उसके बाद काम रुक गया, तो हमने बाकी जो राशि है वो नहीं दी है, और शायद इसी वजह से ये सारे मामले आ रहे हैं। क्या सुजीत जी, आपका यही कहना है? हाँ, और मांग रहा था, पैसा ही मांग रहा था। तो हम बोले पहले तो तुम्हारे जमीन में जो दावेदारी कर रहा है दूसरा पक्ष, उस पर तुमने क्या कार्रवाई किया? तो बोलता है कि कर रहे ना कोर्ट में केस उसके विरुद्ध एक पक्ष लड़ा ही नहीं, उसको मतलब वो पार्टी बनना चाह रहा है और उसको पार्टी के विरुद्ध वो मतलब उसको इंटरवेनर बनने दे दिया। उसका विरोध भी नहीं कर रहा है, अभी तक नहीं कर रहा है, बल्कि ये पार्टी लोग सब मिलके उसका विरोध कर रहा है कि वो हमारा ज़मीन का मालिक नहीं है। और चंदन जो लड़ रहा है केस, उसमें अभी तक संजू मुंडा की तरफ जो इंटरवेनर बना है उसके विरुद्ध कोई जवाब नहीं दिया है। बिल्कुल, जैसा मैंने शुरू में कहा कि 8 तारीख को रांची बंद का आह्वान किया गया इसी मामले पे कि सरना झंडा को जलाया गया है। लेकिन अगर हम दूसरे पक्ष से बात करें और कागज़ों की अगर हम बात करें तो कागज़ें बहुत कुछ सच्चाई बयां करती है कि किस तरह ज़मीन की आड़ में सरना झंडा को बीच में लाकर किस तरह से भंजाया गया है। आस्था के साथ यहाँ भी खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि एक झंडे का नाम लेके जितने भी सरना धर्मावलंबी है आप उनकी आस्था के साथ खेल रहे हैं। ज़मीन अलग मसला है, धर्म अलग मसला है, दोनों को अलग अलग करके आपको बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन दोनों मसले एक साथ मिल गए हैं। और सिर्फ रांची ही नहीं, रांची के बाहर के लोग भी इस खबर को लगातार देख रहे हैं कि सरना झंडा को कैसे जलाया गया, कैसे थूका गया, और शायद वो भी लगातार इस मामले पे अपना समर्थन जता रहे हैं कि इस तरह के मामले नहीं होने चाहिए। लेकिन इससे इतर जब हम यहाँ पे इन परिवारों से मिलते हैं तो सच्चाई हमें कुछ और मिलती है, जो पूरे कागजात है कुछ और ही सच्चाई बयां करते हैं। हमारा बस यही गुजारिश रहेगा, जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, कि सच्चाई को आप समझिए। इससे पहले भी एक वीडियो इसी चैनल पे लगा हुआ है, उसको आप देखिए और इन लोगों का पक्ष भी देखिए, और जो आपको समझ में आता है कमेंट करके हमें बताएं कि क्या ज़मीन के मामले में सरना झंडा को लाना ज़रूरी था और इस तरह के मामलों को लेकर धार्मिक आस्था पर चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। फिलहाल हम हैं यहाँ पे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।